an immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी। अमरीका ने रुकवाई। पाकिस्तान और भारत को तिजारत बंद करने की धमकी दी तो दोनों ममालिक जंगबंदी पर राजी हुए। इससे पहले दोनों ममालिक जंगबंदी के लिए तैयार नहीं थे, पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तिजारत को कभी इस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे मैंने किया। कहा, अगर दोनों ममालिक जंग रोक दें तो बहुत तिजारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म का मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शहीद शहरियों के वरसा की 1 करोड़ रुपए माली मामनत की जाएगी। जख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का जुम्मे को अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के दिन के तौर पर मनाने का फैसला। यौम तशक्कुर पर खुसूसी नवाफिल अदा करेंगे। तुर्क सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान हमेशा जनूबी एशिया में पायदार अमन का ख्वाह रहा है। जंगबंदी पर आमादगी हमारी मुफाहमती पॉलिसी का हिस्सा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। जख्मी फौजी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की गैर मामूली बहादुरी और फर्ज शनासी को सराहते हुए कहा, दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आज़म को मुतसलसल नहीं कर सकती। हमारे शहरियों और सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान मुत्तहिद और पुरअज़्म रद्द-ए-अमल सामने आया। ये रद्द-ए-अमल अवाम की साबित कदम हिमायत के साथ मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुका है। पाकिस्तान की जानिब से 6 और 10 मई तक होने वाले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दे दिया। ISPR ने मार्का हक की तफसीलात जारी कर दी। बताया, मार्का हक भारतीय फौज के बुज़दिलाना हमलों के रद्द-ए-अमल में किया गया, जिसमें मासूम शहरियों, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ब्रह्मोस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम्स को मौसर अंदाज में तबाह किया गया। दुश्मन ने सफ़ेद झंडे लहराकर जंगबंदी की दरख्वास्त की। निशाना बनाए गए अहदाफ में फ़ज़ाइया और एविएशन के अड्डे शामिल थे। इन अड्डों से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे। दर्जनों पाकिस्तानी मुसल्लह ड्रोन्स भारत के बड़े शहरों पर परवाज करते रहे। इस दौरान भारत ने प्रॉक्सी अनासर को मुकम्मल फ़ाल कर दिया था ताकि हमारी तवज्जो को हटाया जा सके। मुसल्लह अफवाज ने मग़रबी महाज पर दहशतगर्दी के खिलाफ भी मौसर कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रखीं। मुसल्लह अफवाज ने अपने सियासी रहनुमाओं, ख़ास तौर पर रहनुमाई के लिए वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के अरकान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म और काबीना ने मुल्क के लिए तकदीर बदलने वाले फैसले किए। इस नाजुक सूरत हाल से निकालने में कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान का भारत से न्यूट्रल वेन्यू पर मसला कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी और दहशतगर्दी के खात्मे पर मुज़ाकरात का फैसला। ये मुज़ाकरात अमरीका और दोस्त मुल्कों की कोशिशों से हुई जंगबंदी के तहत होने हैं। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक बातचीत में सीज फायर बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। जंगबंदी के बाद पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी की वजूहात में माहिरीन के मुताबिक पाक भारत जंगबंदी सर फहरिस्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात हुए तो भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी के खात्मे और पानी पर बात करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाक भारत सीज फायर के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा। 1,17,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। एक दिन में स्टॉक मार्केट का हजम 9% बढ़ गया।
बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक डेविड लेमी ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू, पाक भारत कशीदगी और सीज़ फायर पर गुफ्तगू। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने पाक भारत जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान भारत दो तरफा राबते जारी रखें। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। इसहाक डार का फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने बहरान के दौरान सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, सिर्फ अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। Indian authorities की मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है. They said that the DGMOs spoke in which Pakistani DGMO asked for ceasefire first. Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. जंगबंदी कराने के लिए दुनिया से राबते पाकिस्तान ने नहीं भारत ने किए थे। पाकिस्तान की जबरदस्त दिफाई कार्रवाई के बाद भारत ने सीज फायर का सोचा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की फजाइया और बहरिया के अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी भारतीय पायलट के पाकिस्तान की तहवील में होने की तरदीद की। कहा जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा है, मुखालिफ ने कुछ किया तो भरपूर जवाब देंगे। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज बोले पाकिस्तान नेवी तैयार थी, उसकी तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने बताया कि पाक फजाइया को भारतीय फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली है। भारत के 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं। गिरने वाले तैयारे रफाल की तारीफ की। कहा रफाल बेहतरीन तैयारा है, लेकिन जंग में असल अहमियत पायलट की ट्रेनिंग की होती है। I am so thankful for Allah helped us in achieving whatever we desired, even whatever we deserved, more than what we deserved. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. पाक भारत कशीदगी के बाद फ्लाइट शेड्यूल में बेहतरी आने का सिलसिला जारी। 14 गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी अपनी परवाज़ों को बहाल कर दिया। खलीजी ममालिक और तुर्की की एयरलाइन ने भी अपनी परवाज़ें मामूल के मुताबिक शुरू कर दी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक ऑपरेशनल वजूहात पर सियालकोट से शारजा, दमाम, कुवैत की 3 परवाज़ें लाहौर मुंतकिल। मदीना मुनव्वरा, कराची, कोयटा की परवाज़ भी इंतजामी तौर पर लाहौर और इस्लामाबाद उतारी गई। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का 19वां रोज़। 18 रोज़ के दौरान 2000 भारतीय परवाजें पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को गुज़िश्ता 18 रोज़ में 400 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। भारत ने 32 एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन शुरू करने का नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि पहले बंद किए गए एयरपोर्ट्स अब सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए दस्तयाब हैं। अमरीकी दिफाई जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 7 मई की पाक भारत फ़ज़ाई झड़प पाकिस्तान की वाज़ेह बढ़तरी पर ख़त्म हुई। दिफाई माहिरीन समझते थे कि वसाइल और अददी ताकत के बाइस भारत का पलड़ा भारी रहेगा, मगर हुआ उसके उलट। मैगजीन ने लिखा कि पाकिस्तान ने चीन में बने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों से 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 फ्रांसीसी साख्ता ताकतवर लड़ाका तैयारे रफाल भी शामिल हैं। इस झड़प से मगरिब को पैगाम मिला कि चीनी टेक्नोलॉजी को हल्का ना लिया जाए। पाकिस्तान से जंगबंदी का ऐलान कैसे किया? जंग के हामी इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा को गद्दार करार दे दिया। विक्रम मिस्री और उनके अहले खाना को धमकियां। विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉक कर दिया। सियासतदानों, गैर मुल्की सिफारतकारों और भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन का विक्रम मिस्री से इज़हार यकजहती। पेशावराना जिम्मेदारियां निभाने वाले सिविल सर्वेंट्स पर बिला जवाब जाती हमले काबिले अफसोस करार दे दिए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। भारतीय टीवी को इंटरव्यू। कहा अमरीका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालिसी का किरदार अदा करे। जंग की वजह से इस मुकाम पर आ खड़े हैं जिसकी बाद में हमें तवक्को न थी। भारत के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फौज वाला मुल्क है। कुछ दोस्तों से सुना है कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा कि मैं नहीं समझता मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिमजोई का आगाज करना चाहिए। पाक भारत जंगबंदी की सताइश करता हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा। दोनों मुल्कों को बिछड़े खानदानों को मिलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ज़ाती तौर पर लोगों से लोगों के राब्ते के हक में हूँ। वीज़े जारी होने चाहिए।
हैदराबाद दक्कन में कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों का हमला, पाक भारत जंग और कशीदगी के तनाजुर में बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालिबा। पहलगाम हमले के बाद कराची बेकरी को निशाना बनाने का ये दूसरा वाक़या है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में कराची बेकरी की एक शाख के बाहर भी एहतजाज किया गया था। बेकरी मालिकान का कहना है कि उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये नाम तकसीम हिंद के वक्त उनके खानदान की हिजरत से जुड़ी तारीखी पहचान की अलामत है। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने भारतीय मीडिया को होशो हवास से बेगाना कर दिया। गोदी मीडिया के अर्नब गोस्वामी पाकिस्तानियों को धमकियां देने लगे। जियो न्यूज के एंकर पर्सन हामिद मीर ने सवाल किया, तुम सहाफी हो या दहशतगर्द? पाकिस्तानियों को धमकी कैसे दे सकते हो? दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस के लिए पीसीबी का कहना है कि उनकी कोशिश है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को दोबारा लीग में शामिल किया जाए, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो बिना इंटरनेशनल प्लेयर्स के लीग मुकम्मल की जाएगी। इवेंट के बकिया मैचेस के लिए 17 से 25 मई की तारीखें रखी गई हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में 25 मई से शुरू होने वाली पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज को 2 रोज आगे बढ़ाए जाने का भी इम्कान। पाकिस्तान का भारत के साथ कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर IMF से राबते का फैसला। ज़राए के मुताबिक FPR का सुपर टैक्स में कमी पर भी IMF से बातचीत का फैसला। ज़राए का कहना है कि सुपर टैक्स में कमी न हुई तो सरमायाकारी निकल कर दुबई जाने का खदशा है। ज़राए FPR के मुताबिक मुख्तलिफ अदालतों में सुपर टैक्स के 200 अरब के मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। 2022 में आम आदमी को टैक्स से बचाने के लिए सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल समेत बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स आयद किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पैदावारी और तामीराती सनत के लिए आइंदा बजट में रिलीफ की हिदायत। सनतों के खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने का इम्कान। तामीराती सनतों के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में भी कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। बजट में खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म होने से टैक्स रिफंड का हुजूम कम होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सनतकारों की तजावीज़ की रोशनी में रिलीफ के इक़दाम तजवीज़ किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत की रोशनी में रिलीफ पर IMF को राज़ी किया जाए। हुकूमत ने आइंदा बजट के लिए IMF के साथ मुजवजा टैक्सेशन इक़दाम के अहम निकात पेश कर दिए। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक निकात में मुख्तलिफ इनकम स्लैब में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ 10% तक कम करना भी शामिल है। अगर IMF ने मुजवजा कमी पर इत्तेफाक किया तो आइंदा बजट में उन्हें 50 अरब रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है। आइंदा बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF और पाकिस्तानी टीम 14 मई से 22 मई तक मुज़ाकरात करेंगे। सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि हुकूमत ने बजट में रिलीफ इक़दाम के नतीजे में महसूलात के नुकसानात की तलाफी के लिए इजाफी टैक्स इक़दाम पर रजामंदी जाहिर की है। तहरीक इंसाफ ने जुनेद अकबर को PAC की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने और उमर अयूब को चेयरमैन PAC का ओहदा संभालने की हिदायत कर दी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने जुनेद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का टास्क दिया है और कहा है कि जुनेद अकबर को पार्टी के फैसले और तहरीक के लिए मुकम्मल इख्तियार है। तहरीक का मकसद बानी PTI, क़यादत और कारकुनों की आज़ादी और धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाना है। बानी PTI का पैगाम सलमान अकरम राजा और पार्टी क़यादत को पहुँचा दिया है। बन्नू में पुलिस वैन के करीब बारूदी मवाद का धमाका। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। धमाका पुलिस वैन गुजरने के बाद हुआ। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का अबूरी चालान अदालत में पेश। चालान में कहा गया है कि मुल्ज़िम शिराज और अरमगान ने SSP के रूबरू एतराफ़ जुर्म की वीडियो रिकॉर्ड करवाई। मुल्ज़िम ने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद करने और गाड़ी में आग लगाकर कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुल्ज़िम ने हब से वापसी पर आला ज़र्ब, मकतूल के खून आलूद कपड़े और मोबाइल फ़ोन फेंके। मुल्ज़िम की निशानदेही पर आला ज़र्ब बरामद किया गया। मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान के घर जाने से पहले दोस्त को इत्तला की थी। अमरीका में मुक़ीम उस दोस्त का भी बयान रिकॉर्ड किया गया। लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की रिपोर्ट पंजाब फॉरेंसिक लैब से मौसूल होने के बाद हतमी चालान पेश किया जाएगा।
सानह 12 मई 2007 को 18 साल बीत गए, लेकिन जिम्मेदार आज भी कानून के शिकंजे से आज़ाद हैं। कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। सानह 12 मई के ज़ेर समात 7 मुकदमात में से एक मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें मुलजिमान को बरी कर दिया गया। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर किए गए थे। सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार एसोसिएशन ने आज यौम सियाह मनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भारतीय जारियत के दौरान जख्मी अफसरों और जवानों से मुलाकात। CMH लाहौर में ज़ेर इलाज गाजियों की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत नए बजट के सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में पानी, निकासी आब, सोलर तवानाई, सनती और ज़राई तरक्की की स्कीमें शामिल होंगी। सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय ड्रोन हमले में शहीद हैदर अली के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, शहीदों की कुर्बानी से जंग में फतह मिली। भारत अब कोई एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने पहलगाम के बाद जो ड्रामा रचाया, उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से सिख बिरादरी के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। सिख वफ़द का पाकिस्तान की कामयाबी पर खुशी का इजहार। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पूरी कौम पाकिस्तान की हिफाजत और सालमियत के लिए इकट्ठी है। एक तोला सोना 10,400 रुपये सस्ता होकर 3,40,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,917 रुपये कम होकर 2,91,923 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 14 पैसे कम होकर 281 रुपये 57 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 4 पैसे इजाफे से 283 रुपये 50 पैसे हो गया। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती महाज पर बड़ी पेशरफ्त। बाहमी महसूलात में 115% कमी पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि अमरीका और चीन ने तिजारती इक़दामात 90 दिन के लिए मौखर करने का फैसला किया है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने जिनेवा में चीनी हुक्काम के साथ मुलाकात के बाद ऐलान किया। चीनी वज़ारत कॉमर्स कहते हैं टैरिफ में कमी दोनों ममालिक दुनिया के मुश्तरका मफाद में है। उम्मीद है अमरीका तिजारत के मामले पर चीन के साथ काम करता रहेगा। अमरीका चीन टैरिफ तनाज़े की शिद्दत कम होने पर अमरीकी हिस्सा बाजार में तेज़ी। इसराइल की गजा में इमदाद बंदिश का 72वां रोज। सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक गजा के 90% से ज्यादा बच्चे खतरनाक हद तक ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। भूख की सूरत हाल पर नजर रखने वाले आलमी इदारे IPC की जानबूझकर कहत की सूरत हाल पैदा करने की शदीद मजम्मत। कहा, गजा की पूरी आबादी शदीद फाक़ाकशी का शिकार है। इसराइल फौरी इमदाद बहाल करे। गजा की पनाहगुज़ीन स्कूलों पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। कल से अब तक मजीद 30 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने अमरीकी निजात इसराइली फौजी एदान अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया। एदान को खान यूनिस में आलमी रेड क्रॉस की टीम के हवाले किया गया। अलेक्जेंडर की रिहाई की तस्दीक करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नेक नियति से उठाया गया कदम करार दिया। कहा, यह सब कतर और मिस्र के सालिसों की कोशिशों से कामयाब हो सका है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि इस जंग को खत्म किया जाए और तमाम जिंदा यरगमालियों को उनके प्यारों के हवाले किया जाए। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 हमले के दौरान एदान अलेक्जेंडर को यरगमाली बनाया था। कुर्दिश वर्कर्स पार्टी PKK का तुर्की के साथ 40 साला तनाज़ा खत्म करने और ग्रुप तहलील करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक कुर्द ग्रुप PKK से वाबस्ता न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि कुर्द PKK अस्करियत पसंद ग्रुप ने अपना तारीखी मिशन मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद तुर्की के साथ मुसल्लह तनाज़ा खत्म करने और ग्रुप तहलील करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्क कौम ने इस्तेहकाम की राह अपनाई है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुराज़्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर से लग्जरी तैयारा बतौर तोहफा कबूल करने पर रजामंद हो गए। ये अमरीकी हुकूमत को मिलने वाले महंगे तरीन तहाइफ में से एक होगा। ट्रंप ये तैयारा सदारत छोड़ने के बाद अपनी सदारती लाइब्रेरी के हवाले कर सकते हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के मुताबिक गैर मुल्की हुकूमत से मिलने वाला कोई भी तोहफा हमेशा कवानीन पर अमल करते हुए कबूल किया जाता है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 36 साला बैटर ने 123 टेस्ट मैचेस में 9,000 से ज्यादा रन बनाए, 30 सेंचुरियां और 31 50s भी स्कोर की। विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। कोहली T20 इंटरनेशनल से पहले ही रिटायर हो चुके हैं।
और भारत में हवाओं का रुख बदल गया। मोदी पर अपने ही बरसने लगे नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद लफ्ज़ सरेंडर भारतीय वज़ीर आज़म के नाम का हिस्सा बन गया। सोशल मीडिया के मंचलों ने भी गौरव आर्या के कराची में तबाही के तज्जियों का खूब मजा लिया।